नहीं, अभी परसों मुहर्रम के दिन यहाँ पे कुछ दुर्घटना हुई थी और सीधे कहूँ तो तजिया का जुलूस निकालने वाले लोगों ने आपको बता दें कि आज शुक्रवार धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने पांडरपाला का दौरा किया, जहां भारत चौक उपद्रव कांड को लेकर स्थिति का जायजा लिया। इस घटना में हुए नुकसान को देखते हुए विधायक राज सिन्हा ने इसकी कड़ी निंदा की और इसे पिछले 35 वर्षों में सबसे निंदनीय घटना बताया। उन्होंने जिला प्रशासन से भारत चौक एक टीओपी स्थापित करने की मांग की और इस उपद्रव को भड़काने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही विधायक सिन्हा ने उपद्रव में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की है। इस दौरान पूर्व पार्षद निसार आलम ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि दोनों समुदाय के लोग मिलकर 1-2 दिनों में सभी मुद्दों का समाधान कर लेंगे और शांति सद्भाव रैली निकालकर क्षेत्र को फिर से सामान्य करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसे एक दूसरे की मदद से भरपाई करने का काम किया जाएगा। नहीं, अभी परसों मुहर्रम के दिन यहाँ पे कुछ दुर्घटना हुई थी और सीधे कहूँ तो तजिया का जुलूस निकालने वाले लोगों ने काफ़ी उपद्रव मचाया था। मैं उस समय नहीं था, हालांकि लगातार टेलीफोन से एसपी सब लोगों से बातचीत करके यहाँ के हालात का जायजा ले भी रहा था, लेकिन आज अभी आया मैंने देखने के लिए और जो धरातल पर आके मैंने देखा तो ये बिल्कुल नंगा नाच उन लोगों ने नाचा है, बिल्कुल। और जब तय रूट था, प्रश्न तो ये था है कि जब रूट तय था तो तय रूट से वो लोग डेविएट क्यों किए, क्यों हटे? इसलिए स्पष्ट है कि उनका नियत शुरू से ही साफ नहीं था। वो गलत नियत के तहत ही उन लोगों ने जुलूस निकाला था। और जिस प्रकार से गरीब लोगों का घर, दरवाजे, उनके छपड़े के छत तोड़ा गया है, जिस प्रकार से गाड़ी के शीशा तोड़ने के अलावा लगता है कोई सबल तलवार से गाड़ी में छेद किया गया है, वो बता रहा है कि वो कितने पता नहीं किस प्रकार के वो उनके अंदर दुर्भावना भरी हुई थी, लेकिन बहुत ही बदनीयती से उन लोगों ने कार्य किया है। यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं दोनों पक्ष के लोगों से, अभी निसार आलम जी भी आए हुए हैं यहाँ पे, और इस सब लोगों से यह आग्रह करेंगे कि ये लोग देखिए, शांति एक तरफा शांति नहीं होता है। केवल यहाँ के लोग चाहे कि हम शांति बना लें और अगला चाहे कि हम शांति नहीं बनाएं तो उसे शांति नहीं होगा। और शांति के लिए भी ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ताकतवर नहीं होंगे तब तक हमारा अगल बगल शांत भी नहीं रहता है। इसलिए हम अपने लोगों से भी या इन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग संयम रहिए, संयमित जरूर रहिए, लेकिन साथ ही साथ डरपोक मत बनिए। और जिस प्रकार से गरीबों के घर में घुस करके, दरवाज़ा तोड़ करके, घर में घुस करके उन लोगों ने प्रयास किया है, वह घोर निंदनीय है। लेकिन साथ ही साथ चिंता इस बात की है कि धनबाद हमेशा शांत रहा है। धनबाद में आज मुझे तो लगता है कि 30-35 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, कभी किसी प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं इधर नहीं हुई। पहली बार ये इस प्रकार की घटना हुई। पुलिस प्रशासन को भी इस पे चूक जरूर है, क्योंकि अब शांति समिति बैठता है थाना में। शांति समिति का क्या मतलब है? जब बाद में मालूम हुआ कि कोई रास्ता का नाली टूटा हुआ था तो भाई शांति समिति के लोगों को जो जानकारी थी कि नाला टूटा था या क्या था तो उधर से नहीं जा पाएगा, तो क्यों नहीं उस समय थाना में ही बैठ करके थाना प्रभारी के साथ इस पर चर्चा हुआ। और थाना प्रभारी को भी सचेत रहना चाहिए था कि भाई यहाँ से रूट, अगर हम ये सेंसिटिव इलाका है और ये रूट डैमेज है, दूसरे रूट से जाएंगे, तो पहले से वहाँ पर तैनात रहना चाहिए था। अमन चैन के लिए वहाँ फोर्स बढ़ा के पुलिस तो बिल्कुल निश्चिंत थी कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और इसी प्रकार जब हंगामा होने लगा, जब हम लोगों ने फ़ोन किया, मैं एसएसपी से बात किया, एसपी से बात किया, एसडीओ से बात किया, सबसे बार यहाँ तक कि एसएसपी को हमने कहा कि भाई दूसरा जगह का फोर्स उठा करके यहाँ भेजिए। यहाँ के लोग बार बार हमको फ़ोन कर रहे हैं, निसार जी भी फ़ोन किए थे हमको, और सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि यह अतः हुआ है।
तो इसलिए इसकी घोर निंदा करते हैं और साथ ही प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ एक परमानेंट टीओपी किया जाए इस इलाके में। जिन लोगों ने ये कार्रवाई किया है उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जिन लोगों का जो डैमेज हुआ है, गाड़ी डैमेज हुआ, खिड़की डैमेज हुआ, दरवाज़ा डैमेज हुआ, दीवार डैमेज हुआ, कपड़ा का छत डैमेज हुआ, वो गरीब सब लोग हैं। और ये जितने भी लोग हैं जिन लोगों को इस प्रशासन के चूक के चलते जिनको क्षति हुई है, इन सब की प्रशासन से हम मांग करते हैं कि क्षति पूर्ति हो, सबको मुआवजा दिया जाए और आगे से यह कार्रवाई इस प्रकार का यहाँ किया जाए कि आगे से इस प्रकार कोई जब चाहे तब आ करके और तोड़ फोड़ कर दे, गरीबों को लूट ले, महिलाओं के साथ बदसलूकी करे, किसी की गाड़ी तोड़ दे, किसी का मोटरसाइकिल तोड़ दे। अब मंदिर में बताइए, मंदिर में हमने देखा जो काली माँ का बलि पड़ता है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, जो शंकर जी का त्रिशूल है उसको कबाड़ने का प्रयास किया गया, मंदिर के अंदर लोगों ने वो पॉटी किया, टॉयलेट वहाँ पे गंदगी फैलाया है। तो ये तो बिल्कुल उनके बदनीयती को क्या कहा जाए, इसलिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन को जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम लोग तो साथ में थे, पुलिस प्रशासन के साथ में थे, बहुत ही ख़राब लगा। तो हम यहाँ से विधायक जी को फ़ोन भी किए, लेकिन बदकिस्मती था कि विधायक जी यहाँ नहीं थे, कहीं पटना उटना में थे, नहीं तो हमको लगता है कि उसी वक्त विधायक जी यहाँ पहुँच जाते। इसलिए कि यहाँ के लोगों से बहुत अच्छा इसका संबंध रहा। जब भी कभी भी किसी तरह कोई तकलीफ हुई तो विधायक जी यहाँ पर पहुँचने का काम किए और दोनों समुदाय के लोगों को समझाने का काम किया। आज कल हम लोग को बैठक हुई, इसमें थाना पर हम लोग भूली थाना के सब लोग थे, दोनों समाज के लोग हम लोग थे। और परसों भी की जो घटना हुई उसका जितना भी निंदा की जाए वो कम है। हम लोग आँख से देखें, बहुत ही गलत हुआ है। समझे, जो भी हुआ है, जिसका भी भरपाई, हम लोग तो बोले कल थाना में कि हिंदू समाज को जो भी नुकसान हुआ, मुस्लिम समाज चाहे उसको सबसे पहले मंदिर को निर्माण करावे, हम लोग बैठ करके मंदिर को बनावे और जो भी जिसका भी नुकसान हुआ उसको नुकसान की भरपाई हम लोग करें। और हम लोग की तरफ से अगर जो भी नुकसान हुआ है, मुस्लिम समाज का अगर जो कुछ नुकसान अगर हुआ है, वो हम लोग हिंदू भाई से कह करके उसको भी बनवाएं। और जिस तरह का पहले का माहौल जिस तरह बना हुआ था, आपस में प्यार मोहब्बत जिस तरह का बना हुआ था, उसी तरह प्यार मोहब्बत बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा, उस दिन रात भर एकदम खड़े रहे, लेकिन किसी तरह का इतना होने के बाद भी ना लाठीचार्ज किए, न एक तरफ से पथराव हो रहा था, उसके बाद ये बहुत संयम से काम किए। और हम लोग जो है खड़े रहे और खड़ा रह करके सबको हम लोग देखते रहे कि इस तरह का नंगा नाच हुआ। अभी बैठक हुई कि हम लोग जो है जो भी इनका नष्ट हुआ है, जो भी खराब हुआ है, उसको सबसे पहले उसको बनाया जाए। सबसे पहले हम लोग मंदिर में इंशाल्लाह कल जो है हम लोग हाथ लगाएंगे, मंदिर बनाने का काम करेंगे। और उसमें जो भी जिसका भी घर टूटा है हम लोग कोशिश करेंगे उसका भी बनवाने का काम करेंगे। और हम लोग की तरफ से जिसका टूटा है हम लोग ये लोग से रिक्वेस्ट करें कि ये लोग भी उसका जो है उसका जो बनाने का काम करें। और जिस तरह का माहौल हम लोग का पहले हिंदू मुस्लिम का बना हुआ था, उसी तरह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग 1-2 दिन के अंदर हम लोग कायम कर लेंगे। और हम लोग बहुत जल्द जो है यहाँ पर एक शांति सद्भाव निकालेंगे, ताकि हम लोग हिंदू मुसलमान जो जिस तरह पहले माहौल में रहते थे उसी तरह माहौल में लोग रहें। अरे तो आप लाइक करेंगे, होगा।